तो हेलो भाई, राम राम। कैसे हो आप सभी लोग? आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम पहली बार अपनी महिंद्रा B6 ब्रांड न्यू गाड़ी का ड्राइव रिव्यू करने वाले हैं। गाड़ी कैसे चलती है, क्या क्या इसमें फीचर्स है रिलेटेड टू ड्राइव, कैसा इसका ड्राइव एक्सपीरियंस रहने वाला है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, पहली बार हम जानेंगे और मैं आपको अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताऊंगा। आप लोगों को पता ही होगा, आपसे कुछ ही दिनों पहले मैंने महिंद्रा B6 ली है, टॉप मॉडल पैक 379 किलोवाट बैटरी के साथ में। पहले 1000 किलोमीटर ऑलमोस्ट गाड़ी के हुए ही हैं। अब देखो, सबसे पहले चाबी देख लो, चाबी कुछ इस तरीके की है और बाकी की बात अंदर चलिए करते हैं क्योंकि यार ड्राइव रिव्यू तो है। सबसे पहले भाई, जैसे ही आप कैबिन में बैठोगे, बैठते ही बहुत ज्यादा लग्जरी फील आ रही है। एज ए ओनर मैं बात करूं तो भाई काफी ज्यादा प्रीमियम यहाँ पर कैबिन दिया गया है। और ये टॉप मॉडल होने के मतलब एक फायदा ये बहुत बड़ा है मेरे लिए, मेजर पॉइंट था जिस वजह से मैंने टॉप मॉडल कंसिडर करा कि भाई इसका डार्क इंटीरियर है। डार्क इंटीरियर मोस्टली ना जो है स्पोर्ट्स कार उन्हीं में आता है, लेकिन ये डार्क इंटीरियर बहुत ज्यादा प्रीमियम लगता है। तो बैठने में, ड्राइविंग पोजीशन पे जब आप बैठोगे, यू विल फील रियली गुड। आपको काफी अच्छा और जो है कॉन्फिडेंस फील होगा। आपको लगेगा कि हाँ भाई कई बढ़िया स्पोर्ट्स कार में बैठे हो। अब सबसे पहले की प्लेस कर देनी है हमें यहाँ पर कुछ इस तरीके से। अब सारी ईवी ऑटोमेटिक होती है डेफिनेटली, क्योंकि इंजन वगैरह तो होता नहीं। तो ये इन्होंने फाइटर जेट कॉकपिट की तरह दे रखा है और इस पेडल से आप अपनी गाड़ी को ड्राइव मोड में, पार्किंग मोड में, रिवर्स और न्यूट्रल पे डाल सकते हो। तो भाई इन्होंने यहाँ पर ये पेडल दिया है, बिल्कुल फाइटर जेट कॉकपिट तरीके से है और इसी से आप अपनी गाड़ी के जो है पार्किंग पे ले जा सकते हो। अगर आपको इसको जो है ड्राइव मोड पे डालना है तो आप यहाँ से ब्रेक दबा के बेसिकली इसको ड्राइव मोड पे डाल सकते हो, न्यूट्रल और ये हो गया रिवर्स। रिवर्स होते ही बेसिकली कैमरे आपके चालू यहाँ पे हो जाएंगे, तो इस तरीके से आप चला सकते हो। लेकिन फिलहाल मैं इसको पार्किंग में डालता हूँ। पार्किंग में डालने के बाद जो मेन चीज है वो है दोस्तों इसके मोड। अब हम ड्राइव एक्सपीरियंस की बात करें तो ये ड्राइव एक्सपीरियंस टोटली डिपेंड करता है गाड़ी के मोड्स पे कि भाई आप कौन सा मोड बेसिकली ऑप्ट कर रहे हो। मोड का बटन डायरेक्टली यहाँ पर गिवन है, जरूरी नहीं आपको इससे डिस्प्ले से ऑपरेट करना हो। तो इसमें आप लोगों को 4 जो है मोड मिल जाते हैं। अब आप डिफरेंस देखना, सबसे पहले आप लोगों को डिफॉल्ट मोड मिलेगा। डिफॉल्ट मोड पे 414 किलोमीटर की गाड़ी रेंज दिखा रही है, 82% बैटरी है। दूसरा मोड है भाई रेंज मोड। अब रेंज मोड में कहते तो ऐसे हैं कि गाड़ी जो है रेंज ज्यादा देगी, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर रेंज कम दिखा दी, 370 इसने कर दी। हालांकि रेंज मोड का क्या काम होता है वो हम आगे वीडियो में डालेंगे। फिर होता है भाई एवरीडे मोड। इसमें अगर आपको सिटी और मिक्स हाईवे में चलाना है तो एवरीडे मोड है। यहाँ पर देखो रेंज ओ जार ड्रॉप हो गई। और लास्ट है भाई इसका तूफान मोड, जो है इसका रेस मोड। अब रेस मोड में रेंज सबसे कम है लेकिन गाड़ी बिल्कुल अलग तरीके से रिएक्ट करेगी। तो फिलहाल भाई हम इसको जो है डिफॉल्ट मोड से शुरू करेंगे और हर एक मोड में मैं आपको बताऊंगा गाड़ी कैसे चलती है। इसके अलावा एक बूस्ट मोड भी इसमें है, तो उसके बारे में भी हम अलग से बात करेंगे, कंप्लीट डिटेल आप लोगों को मिलेगी। सबसे पहले भाई चलते हैं, जय माता दी। ड्राइव मोड में अपने डाल दी और भाई हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो। गाड़ी की एग्जॉस्ट साउंड मैंने ऑन कर रखी है, जो V8 इंजन वाली साउंड होती है वो मैंने ऑन कर रखी है, अभी बंद कर दी ताकि वीडियो में दिक्कत ना है। तो भाई हो सकता है वीडियो लंबी हो, वीडियो को पूरा जरूर देखना क्योंकि अगर आप लोग ये गाड़ी लेने वाले हो, आपको एक्चुअल इसका ड्राइव एक्सपीरियंस जानना है ना, तो वो आप लोगों को इस वीडियो में मिलेगा। द गोल्डन टॉक्स पे यही रूल है कि आपको सीधी सीधी साफ बातें मिलेगी, कोई शुगर कोटिंग नहीं। बस हाँ, मेक श्योर सब्सक्राइब कर दो क्योंकि ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपके इस चैनल पे आने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं स्टीयरिंग के फीडबैक की। जितनी बड़ी ये गाड़ी है, जितनी बल्कि ये गाड़ी है ना भाई, मतलब देखो मैं आपको बताऊं, मेरे पास हुंडई ओरा थी। अब वो गाड़ी बहुत बढ़िया तरीके से चला लेता था मैं। अब दोस्त के पास हमारे जो XUV 700 भी है और स्कॉर्पियो एन भी है, वे भी काफी इजीली चल जाती है। मैंने चलाई भी है, बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है नो डाउट। तो उन गाड़ियों से भी ना ये ज्यादा हैवी फील होती है, बल्कि फील होती है क्योंकि इसकी वेट बहुत ज्यादा है और हकीकत में काफी हैवी गाड़ी है। इसके एरोडायनेमिक्स की वजह से इसको इस तरीके से बनाया गया है कि ये काफी ज्यादा बल्कि लगती है, फील भी होगी जब आप चलाओगे तो आपको जब भी ये गाड़ी चलानी पड़ेगी तो थोड़ा साइड वाइड का भी ध्यान देके स्टार्टिंग में तो आपको चलानी पड़ेगी। लेकिन हम बात कर रहे थे स्टीयरिंग की, और इतनी बल्की गाड़ी होने के बावजूद इसका स्टीयरिंग का फीडबैक भाई क्या ही मक्खन है। बहुत मतलब लाइट स्टीयरिंग है। टिल्ट और टेलीस्कोपिक आप लोगों को मिल जाता है, आगे पीछे जो है इजीली हो जाता है। और स्टीयरिंग की मैं आपको बात बताऊं, एक बहुत बड़ा कारण था, अगर आप लोगों ने डिलीवरी से पहली वाली वीडियो देखी होगी जिसमें हम टेस्ट करे थे अलग अलग गाड़ियों को, कि भाई इसका स्टीयरिंग जो है मेरे पैरों पे भी टच नहीं होता, ये मेरे लिए मेन फैक्टर था। तो इसका स्टीयरिंग जो है उसकी फीडबैक काफी बढ़िया है, डिफरेंट तरीके का स्टीयरिंग यहाँ पे दिया है। और ये स्टीयरिंग जो है इसका फीडबैक चेंज होता है जैसे ही आप यहाँ पर मोड चेंज करते हो। रेस मोड में अलग स्टीयरिंग हो जाएगा, थोड़ा लाइट और क्विक स्टीयरिंग हो जाएगा, और अगर आप एवरीडे मोड में करोगे तो थोड़ा ज्यादा रेस्पॉन्सिव स्टीयरिंग हो जाएगा। तो स्टीयरिंग की फीडबैक तो डिपेंड करती है आप कौन से मोड पे चला रहे हो। और हाँ, जैसे ही गाड़ी स्पीड पकड़ेगी तो स्टीयरिंग धीरे धीरे टाइट होना लग जाएगा, जो कि हर एक गाड़ी में होता है। लेकिन भाई इतनी बड़ी गाड़ी होने के बावजूद, हैवी गाड़ी होने के बावजूद, इसमें बैटरी है तो इसमें एक्स्ट्रा वेट भी है।
बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है ये गाड़ी आप लोगों की चलने वाली है। बेसिकली स्टीयरिंग के हिसाब से बात करें, बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसको हैंडल कर सकते हो। नाउ अब हम इस गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं डिफॉल्ट मोड पे, और लेवल हमने रीजन का कर रखा है 3। अब इस गाड़ी को आप अगर नॉर्मल आइस कार से पहली बार चलाओगे ना, तो आपको इसके डिफॉल्ट मोड पे भयंकर पावर मिल जाएगी। मतलब जैसे ही आप पैर रखोगे गाड़ी ऐसे उठेगा भाई एकदम से, जो कि जयपुर जैसे शहर में चलाना तो भाई सेफ भी नहीं है। लेकिन डिफॉल्ट मोड में इतनी ज्यादा पावर आप लोगों को मिलेगी, जैसा आप लोगों को शायद एक 70-80 लाख वाली या 1 करोड़ वाली गाड़ी में भी ऐसी पावर आपको ना मिले। वो इंस्टेंट टॉर्क आप लोगों को पहले ही डिफॉल्ट मोड में फील हो जाता है। अब अगर आप लोगों को ओवरटेक करना है या गाड़ी पेलनी है, कितनी भी पेलो कोई दिक्कत नहीं है, मोड बहुत अच्छे से काम करेगा। लेकिन इसकी लिमिटेशन है। लिमिटेशन ये है कि ये सिर्फ 144 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक चल पाता है। मतलब अगर आपको 144 किलोमीटर से ऊपर लेके जानी है अपनी गाड़ी, तो फिर भाई ये मोड आपके लिए नहीं है। फिर आपको गाड़ी को रेस मोड में डालना पड़ेगा, फिर पेलो जितनी भी आपको गाड़ी पेलनी है। अब देखो, हम ट्रैफिक से यहाँ से निकलेंगे और मुझे गाड़ी को बेसिकली मोड़ना है, तो इसको मोड़ना भी काफी ज्यादा सिंपल है भाई। बहुत ही कम जो है बेसिकली रेडियस लेती है ये मूव करने में गाड़ी। लेकिन हाँ, थोड़ा देख के जरूर चलाना पड़ता है, क्योंकि कोई भी किधर से भी आ जा रहा है भाई, यहाँ पे पता ही है आपको। और दूसरा, थोड़ा सा गाड़ी का साइज ऐसा है, तो अगर हमें मोड़ना है गाड़ी को, बहुत ही प्यारी तरीके से मुड़ जाएगी। और अगर मैं पूरा स्टीयरिंग मोड़ के अगर मैं पूरा एक्सीलेटर पे पैर दे दूंगा, तो भाई गाड़ी ड्रिफ्ट भी कर जाएगी, रेंज मोड में भी ड्रिफ्ट कर जाएगी, सॉरी डिफॉल्ट मोड में भी ड्रिफ्ट कर जाएगी। अब इसमें मैं थोड़ा सा आप लोगों को रेस देके देखता हूँ। वैसे यहाँ की स्पीड लिमिट ना, यहाँ का मतलब चलाने वाला का सिस्टम है, बट नॉर्मल 40 पे है। तो जैसे ही मैंने दिया, कैमरामैन पीछे हो गया, तो ये पुश मिलेगा आपको। यहाँ पर को ड्राइवर सीट पे जो बैठा होगा, ड्राइवर सीट पे जो बैठा होगा, जो पीछे की तरफ बैठे होंगे, उनको फील होगा जैसे ही पंजा दबाओगे और जो पुश आएगा, दैट फील्स रियली नाइस भाई। और जो ड्राइवर होगा, जो इस गाड़ी के ऊपर इतने पैसे लगाएगा, उसको ये चीज चाहिए होगी। तो ये आपको मिलता है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मोड। अब डिफॉल्ट मोड पे सस्पेंशन थोड़े बेसिक ही रहते हैं। मतलब आप ऐसा कह लो कि काइंड ऑफ थोड़े से जो है स्टिफ सस्पेंशन मुझे पर्सनली लगे। अब सस्पेंशन का जो है हर एक इंसान का अलग एक्सपीरियंस हो रहा है, मैंने बहुत सारी वीडियो में देखा है। तो डिफॉल्ट मोड पे सस्पेंशन थोड़े से स्टिफ है। अगर आपको सस्पेंशन बेटर चाहिए, तो आप एवरीडे मोड पे भी स्विच कर सकते हो। ऐसा मैंने खुद बहुत वीडियोस में देखा था। लेकिन अब मुझे पता चल रहा है कि भाई रेंज मोड पे भी सस्पेंशन काफी बढ़िया और जो है स्मूथ परफॉर्म कर रहे हैं। तो डिफॉल्ट मोड है आपकी गाड़ी का सबसे ज्यादा मोड, डिफॉल्ट मोड में आपकी गाड़ी बेसिकली जो है सबसे ज्यादा रेंज दिखाएगी। अब बात करते हैं रेंज मोड की। अब रेंज मोड में क्या होगा, गाड़ी में कोई भी ज्यादा डिफरेंस आप लोगों को नहीं लगेगा। इवन यहाँ पे रेंज भी जो है कम दिखा देगा ये। लेकिन रेंज मोड का जो मुझे पर्सनली फील हुआ है, अब अगर आप लोग ऑलरेडी भाई B6 ऑन कर रहे हो, मुझे तो 1000 ही किलोमीटर हुए, तो अगर आप ऑन कर रहे हो, मैं कुछ गलत कहूँ तो मुझे बता देना। रेंज मोड का मुझे तो ऐसा लगा कि भाई ये जो है रेंज कम तो दिखाता है, लेकिन इसमें मेन बात ये है कि इसमें गाड़ी की जो पावर है ना, थोड़ी सी वो पावर ड्रॉप हो जाती है। मतलब गाड़ी उस तरीके से परफॉर्मेंस जो आपको डिफॉल्ट मोड में मिलती है वो नहीं मिलती, थोड़ी सी परफॉर्मेंस आपकी डाउन हो जाएगी। अगर आप इंस्टेंट एक्सीलरेटर पे लगाओगे तो गाड़ी उठेगी नो डाउट, लेकिन थोड़ा सा 1-8 सेकंड का गैप ले लेगी। तो रेंज मोड पे इन्होंने थोड़ा सा इको फ्रेंडली मोड या एक रेंज सेवर मोड इन्होंने बना दिया है। अब मैंने पर्सनली टेस्ट नहीं करा कि हकीकत में गाड़ी कौन से मोड में रेंज ज्यादा देती है। अगर आप लोग बोलोगे नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको ये बता दूंगा हर एक मोड में गाड़ी एग्जैक्टली कितना रेंज देती है। ठीक है, तो रेंज मोड में बेसिकली परफॉर्मेंस थोड़ी सी आप लोगों को थोड़ी सी नीचे लगेगी। जैसे ही रेंज मोड से मैं यहाँ पर डिफॉल्ट में डालता हूँ, और डिफॉल्ट में डालते ही भाई गाड़ी जो है काफी ज्यादा एग्रेसिव हो गई है, और एकदम से जो है गाड़ी यहाँ पर उछलने लग जा रही है, मतलब सीधा रेस पकड़ रही है। अब एक बहुत अच्छी बात यह है कि हमें बार बार यहाँ पर ब्रेक पेडल यूज करने की जरूरत ही नहीं है भाई। क्यों? क्योंकि मैंने डाला हुआ है लेवल 3 रीजन पे। अब जब भी गाड़ी स्लो डाउन होगी, मैंने लेवल 3 का रखा है, तो जल्दी से स्लो डाउन होगी, तो जैसे ही मैं रेस से पैर हटाऊंगा, ऑलरेडी आपकी गाड़ी ब्रेकिंग करना शुरू कर देगी, जिससे गाड़ी तो चार्ज होगी, आपको ब्रेक भी नहीं मारना पड़ेगा। तो ये काफी बढ़िया चीज है इसमें। तो ब्रेकिंग आपको उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज ही नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप एक आइस गाड़ी चलाते हो, आइस कार चलाते हो, तो मान के चलो 50% तो आपकी ब्रेकिंग गई, 50% आपको सिर्फ रेस से ही काम करना है अगर आप महिंद्रा BE6 चला रहे हो तो। और इसमें भी फिर आपको जो है एक अलग मोड मिल जाता है, सिंगल पेडल मोड। अब इसको मैं एक्टिवेट करके दिखा देता हूँ। अब ये गाड़ी सिर्फ सिंगल पेडल से चलेगी, मतलब ब्रेक मारने की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जैसे मुझे गाड़ी रोकनी है, तो लेट्स से मैं पहले लेफ्ट ले लेता हूँ, बिकॉज हमें थोड़ा तरीके से ही गाड़ी चलानी चाहिए। पीछे से भी काफी लोग यहाँ पे आ रहे हैं, तो भाई पीछे एक बाइक आ रही है, उसको हटने देते हैं। तो
जैसे ही मैं ब्रेक पे से पैर हटाऊंगा, गाड़ी 32 की स्पीड पे है और पैर हटा दिया मैंने, और ये गाड़ी 8-5 की स्पीड रुक चुकी है। मैंने बिल्कुल भी मतलब ब्रेक नहीं दबाया, ऑटोमेटिकली गाड़ी रुक गई। तो सिंगल पेडल मोड का मतलब है कि आप पेडल देते रहोगे, गाड़ी चलती रहेगी, जैसे ही पेडल छोड़ोगे गाड़ी रुकनी शुरू हो जाएगी, आपका रीजनरेशन बेसिकली होना शुरू हो जाएगा। तो ये भी बहुत ही बढ़िया मोड है और एनर्जी एफिशिएंट मोड है, तो इसको भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो मोड की तो बात दूसरी है भाई। हम बात कर रहे थे ड्राइव मोड्स की, तो हमने रेंज देख लिया, रेंज में क्या है। अब डिफॉल्ट देख लिया हमने, डिफॉल्ट में क्या है। अब बात करेंगे एवरीडे मोड की। तो एवरीडे मोड में क्या है भाई, पावर आप लोगों को कंपैरेटिवली डिफॉल्ट और रेंज मोड से ज्यादा मिलती है। जैसे ही आप यहाँ पर एवरीडे मोड लगाओगे, गाड़ी भाई मतलब तूफानी हो जाती है एक तरीके से। अब कहने को एवरीडे मोड है, लेकिन जैसे ही आप हल्का ये देखो कैमरामैन कहाँ है, जैसे ही आप हल्का सा पैर लगाओगे ना, तो सीधा जो है गाड़ी भाई मतलब 80, 90, 100 दुनिया भर की स्पीड पकड़ती है। तो ये एवरीडे मोड पे बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाती है गाड़ी। टॉर्क इंस्टेंट आप लोगों को मिलता है, पावर बहुत अच्छी मिलती है, और जो है ये स्टीयरिंग जो आप देखोगे इसकी फीडबैक जो है चेंज हो जाती है। ये है इसका एवरीडे मोड। अब भाई एवरीडे मोड के बाद में आता है लास्ट मोड, इसका रेस मोड। अब रेस मोड क्या है, अब रेस मोड है भाई तूफान। रेस मोड तो मतलब आप रेस पे जैसे ही क्लिक करोगे, गाड़ी रेस्पॉन्स करना बिल्कुल चेंज कर देगी। मैं आपको एक बार दिखाता हूं। अब यहाँ पर फिलहाल रास्ता है नहीं, चलो सीधे यूटर्न ले लेंगे। जैसे ही हम पंजा रखेंगे, गाड़ी अभी देखो 40 पे है, और जैसे ही मैं पंजा रखूंगा कैमरामैन भी पीछे जाएगा, तो मैं बोलूंगा समझ जाओ भाई। ठीक है, तो ये उठ गई, ये देखो ये उठ गई 70, 80, 90, मतलब कोई लिमिट ही नहीं है भाई, कोई लिमिट ही नहीं है। इतनी ज्यादा फास्ट चलती है गाड़ी, इतनी ज्यादा फास्ट चलती है। इस मोड पे आप गाड़ी को 202 तक की स्पीड पे क्लॉक कर सकते हो। और एक बात और बताऊं, मैंने इस गाड़ी को पर्सनली 180 किलोमीटर चला के देखा। तो रेस मोड पे गाड़ी भाई बहुत ज्यादा मतलब एग्रेसिव फील करती है। एकदम से ही जैसे ही आप ओ भाई मतलब आपको अंदर पता नहीं चलेगा, बाहर जैसे ही मैंने रेस पेडल दबाया ना, गाड़ी एकदम से टायर पीछे के स्किड कर गए। मैं वापस से दिखाऊंगा तो देखना, भाई 43 पे चल रही है। जैसे ही मैं पेडल दबाऊंगा, पीछे के भैया जो टायर्स हैं, रियल व्हील ड्राइव गाड़ी है, पीछे के टायर्स तुरंत के तुरंत जो है स्पिन कर जाते हैं, स्किड कर जाते हैं भयंकर तरीके से। अब यहाँ पर मोड पे है, अगर मैं मोड पे रेस मोड पे अगर मैं पेडल को प्रेस कर दूंगा ना, तो यहीं पे पूरी गाड़ी स्किड कर जाएगी। मतलब इस गाड़ी में जब आप चालू करते हो तो ये बोलता है, गाड़ी बकायदा बोलती है कि भाई गाड़ी बहुत ज्यादा पावरफुल है, प्लीज मेक श्योर कि आप इसको अच्छे से चलाओ फॉर योर सेफ्टी एंड फॉर सेफ्टी ऑफ अदर्स। वो इसीलिए बोलती है क्योंकि गाड़ी में पावर इतनी ज्यादा है कि नॉर्मली आप लोगों को ऐसी पावर किसी भी गाड़ी में 1.5 करोड़ रुपए से कम की गाड़ी में आपको ऐसी पावर नहीं देखने को मिलेगी, अगर आप इस सेगमेंट की गाड़ी की बात करो तो पावर डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा कमाल की है। अब मैंने पर्सनली ना इसको अभी तक 180 किलोमीटर पे चलाया है। अब मैं आपको बता दूं, मुझे नहीं पता था कि इतनी स्पीड पहुंच गई। जब 140-50 पहुंच गई ना, तो मैंने देखा कि यार 150 पहुंच गई। फिर मैंने थोड़ा कम कर लिया और वापस ध्यान दिया, तो भाई पता चला गाड़ी पहुंच गई 170। तो मगर यार 170 पे गाड़ी पहुंच गई, पता ही नहीं चल रहा है। तो फिर मैंने इसको थोड़ा सा और रेव करा 180 तक, और 180 पे भाई गाड़ी का पता ही नहीं चल रहा था कि गाड़ी चल भी रही है। मतलब ऐसा लग रहा था कि गाड़ी चल रही हो 120 पे चल रही हो। इतनी ज्यादा स्टेबिलिटी फील हो रही थी गाड़ी में। हम 4 लोग बैठे हुए थे, बहुत ही मतलब ग्रिप के साथ में, और ड्राइवर को भी कॉन्फिडेंस आ रहा था उस टाइम पे। उस तरीके से इस गाड़ी का परफॉर्मेंस रहा है। अब मैंने टॉप स्पीड तो नहीं करी, मोस्टली नहीं भी करूंगा, क्योंकि भाई देखो क्या मतलब है। लेकिन हाँ, बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी जिसमें 202 तक की टॉप स्पीड इन्होंने कर रखी है। अब मैं सस्पेंशन टेस्ट करने वाला था, लेकिन ये रास्ता इन्होंने पूरा बंद ही कर दिया है, तो अपन थोड़ा दूसरे रास्ते से घुमा के चलते हैं। थोड़ा हमें 10-15 किलोमीटर ज्यादा जाना पड़ेगा, बट यस, आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं दे के ही रहूंगा। बस सब्सक्राइब कर दो। यहाँ पर गाड़ी में अगर मैं किसी और गाड़ी को चला रहा था तो काफी ज्यादा ऐसे उबड़ खाबड़ लग रहा था, बाउंसी फील हो रहा था। लेकिन इस गाड़ी में उतना ज्यादा बाउंसी फील बिल्कुल भी नहीं हो रहा। इसके जो है सस्पेंशन एडेप्टिव सस्पेंशन है, तो वो शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप बता देना अगर गलत हो तो नीचे कमेंट में। सिर्फ 0.17 सेकंड समथिंग में ना वो अडेप्ट कर लेते हैं कि भाई किस तरीके की रोड है, कैसा रिएक्ट करना है, उस हिसाब से रिएक्ट करते हैं। तो ऐसी जगह काफी बढ़िया रिएक्ट करते हैं। लेकिन कई बार जहां पर नॉर्मली गड्ढे होते हैं, आप धीरे चलाते हो, 10-12 की स्पीड से चलाते हो, 15 की स्पीड से चलाते हो, वहां पर काफी ज्यादा रफ हो जाते हैं भाई, वहां पर हिल जाता है आदमी। तो इसके मोड्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप एवरीडे मोड में चलाओगे गाड़ी को, अभी देखो जैसे कि बाउंस हो रहा है काफी ज्यादा, लेकिन अगर हम यहाँ पर एवरीडे मोड पे कर देंगे, अब देखो, आप सामने देखो, अब गाड़ी उतनी ज्यादा अंदर फील बाउंस नहीं होगी। डेफिनेटली रोड पे चल रही है, ऊपर नीचे तो होगी, लेकिन उतना बाउंसीनेस एज कंपेयर टू Hyundai Aura और XUV 700 नहीं है।
इस मामले में सस्पेंशन काफी ज्यादा बढ़िया है। लेकिन देखो अब यहाँ पर गड्ढे हैं, जैसे ही मैं इसको थोड़ा सा गड्ढे में लेता हूँ तो हम चेक करते हैं। यहाँ पे तो अलग ही चले जाएंगे भाई, ऐसे ही मैं लेता पर थोड़ा तेज लेता हूँ। तो भाई ये देखो यहाँ पर अभी गड्ढा है, गड्ढे में ले लिया भाई, ज्यादा जो है फील भी बिल्कुल नहीं हुआ है। ये सिर्फ एवरीडे मोड है। अगर मैं इसको रेंज मोड पे टेस्ट करूं इसके सस्पेंशन, तो बढ़िया गाड़ी कूद रही है, लेकिन गाड़ी का रेस्पॉन्स काफी ज्यादा बढ़िया है भाई, और रेंज मोड पे भी गाड़ी दबा के चलती है। अब भाई गाड़ी में एक बहुत अच्छी चीज ये है, जैसे कि ये महल रोड है और ये बहुत ज्यादा बाउंसी रोड है। रोड तो बनी हुई है, गड्ढे वगैरह नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा बाउंसी है। अब जो मेरी Hyundai Aura थी वो बहुत ज्यादा ऐसे बाउंस करती थी, और XUV जो 700 है हमारे पास वो भी बहुत ज्यादा यूं ऊपर नीचे बाउंस करती है। लेकिन इस गाड़ी में उन बाउंस का उतना पता नहीं चलता। ये मान के चलो 60-70% का तो पता ही नहीं चल रहा है। अगर मैं कम स्पीड पे चला रहा हूँ तो भी पता नहीं चल रहा है, ज्यादा स्पीड पे भी हमें बिल्कुल फील नहीं हो रहा है। जैसे आप देखो अभी मैं हल्का सा 50 की स्पीड पे ये नीचे आ रहा हूँ, नीचे आके काफी ऊपर है भाई ये लिया, लेकिन नीचे से ऊपर आ गई, अंदर कैबिन में हमें जो है उस बाउंस का बेसिकली फील ही नहीं हो, उतना ज्यादा महसूस ही नहीं। तो जैसे कि मैं अभी 65 की स्पीड में चल रहा हूँ, मैंने जो है बूस्टर मोड यहाँ पर एक बार मुझे क्लिक करना पड़ेगा, हो ही नहीं रहा है। मैं एक बार क्लिक किया, बूस्टर मोड एक्टिवेट हो गया। अब ये देखो गाड़ी पेल दी भाई, 100 पे चली गई है, 1 सेकंड में 100 पे चली गई है। ये देखो फिर दबा दी 120 पे गाड़ी चली गई है भाई। और अभी मैंने ब्रेक मारे ना तो गाड़ी संभल गई, लेकिन गाड़ी के जो टायर होते हैं ना उनकी हल्की हल्की स्किड करने की आवाज आती है जब इतनी स्पीड से भागती है, इतना भारी व्हीकल, और फिर आप ब्रेक भी मारते हो ना, तो मतलब ब्रेकिंग में क्या है कि टायर भी थोड़े भाई स्किड होते हैं। तो ये है इसका बूस्ट मोड भाई, भयंकर पागल हो जाती है गाड़ी, अंधाधुंध चलती है। मतलब अगर आप किसी ने एमेच्योर इंसान ने अगर गाड़ी में बैठ के बूस्ट मोड लगा दिया, लगा के एक बार पंजा धर दिया, नहीं भाई ये जाएगी आगे, जो भी सामान होगा उसी में जाएगी आगे, ये रुकेगी नहीं। तो बहुत ज्यादा मतलब मैं तो ये कहूंगा रेस्पॉन्सिबिलिटी ड्राइव करनी है गाड़ी को, क्योंकि भाई इतना पैसा लगाओगे तो आपका मन भी हो गया एक बार बूस्ट मोड तो करके देखूं, एक बार रेस मोड तो करके देखूं, एक बार पंजा तो दबा के तो देखूं भाई कितनी उठती है। बिल्कुल उठेगी, बहुत ही बढ़िया चलेगी। ड्राइव एक्सपीरियंस तो इतना बढ़िया रहेगा कि भाई आप कोई भी गाड़ी ले लो अंडर 1 CR, आपको इससे बढ़िया ड्राइव एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। और देखो भाई आप जब भी गाड़ी रोड पे लेके जाओ, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके पास होनी बहुत जरूरी है। जैसे कि एक टायर इन्फ्लेटर है, आपके पास एक टायर इन्फ्लेटर होना चाहिए, ताकि आगे को आपकी गाड़ी का टायर वगैरह पंचर हो तो आप इंस्टेंटली जो है अपनी टायर में एयर रिफिल कर पाए। इसी तरीके से आपके पास एक जंप स्टार्टर होना चाहिए, और गाड़ी साफ करने के लिए एक वैक्यूम क्लीनर, कार वैक्यूम क्लीनर भी ले लो तो काफ़ी बढ़िया चीज़ है। अगर आपको ये चेकआउट करना है तो इनके बेस्ट बाय लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था, इट इज अ ड्राइवर्स कार, मतलब जिसको ड्राइविंग एंथुसियाज्म रहता है बहुत ज्यादा, जिनको मतलब गाड़ी चलाने में ऐसी फील चाहिए जो स्पोर्ट्सी फील मिले, तकड़ी पावर मिले, इंस्टेंट टॉर्क मिले, और जैसे कोई पीछे पोपो कर रहा है तो आप ये पंजा दबा दो और भाई यूं आके निकल जाओ, तो भाई पोपो करने वाला पीछे ही रह गया है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को मिलेगी महिंद्रा BE6 में। अब इसकी जो है एडास की भी हम टेस्टिंग करके देखेंगे कैसे काम करता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये चीज भी जो है ड्राइव रिव्यू में ही आ जाएगा। तो जस्ट गिव मी ए सेकंड, हमें यूटर्न लेना है क्योंकि हम आ चुके हैं टोल के पास। अब देखो यूटर्न लेते हुए मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितनी रेडियस में ये यूटर्न लेती है। हम यहाँ पे फिलहाल ये ठेली वाले भाई हैं, इनके हटते ही अपन जो है ये देखो भाई, अब मैंने गाड़ी पूरी काट दी और देखो गाड़ी ना आधी ही सड़क पे बेसिकली यूटर्न ले लिया है। तो भाई इसकी टर्निंग रेडियस भी काफी ज्यादा कम है। ऊपर से जो ये स्टेयरिंग है ना, इसका स्टेयरिंग है जो ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीके का है, तो इसको चलाने में आपको भी आदत बैठेगी 10-15 दिनों में। अब मुझे तो 5-7 ही दिन हुए हैं, तो ठीक है यूज तो हो चुका हूँ, लेकिन उतना ज्यादा यूज तो नहीं हुआ हूँ। जैसे कई बार मोड़ते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ता है, तो ऐसा है। अब बात करते हैं इसके एडास की, तो भाई इसमें लेवल 2+ एडास मिल जाता है विद 30 न्यू फीचर्स, दुनिया भर के फीचर है। एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा जिसमें मैं आपको एडास के बारे में एक एक चीज बताऊंगा क्या क्या एग्जैक्टली इसमें है। अगर आपको वो भी वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना, लेकिन फिलहाल इसका एडास एक्टिवेट कर देते हैं। तो क्रूज कंट्रोल पे चल जाएगी। फिलहाल 38 की स्पीड है, मैंने 38 की जगह 40 पे क्रूज कंट्रोल पे सेट कर दिया है। अब इसमें एक और फीचर है एडास में आते जो कि डेफिनेटली वो है लेन सेंटरिंग फंक्शन, जो कि एक्टिव हो चुका है। अब देखो भाई गाड़ी ऑटोमेटिकली चलती रहेगी। अब इसी रोड पे 40 की स्पीड काफी ज्यादा कम है, तो मैं थोड़ा बढ़ा दूंगा इसको। फिलहाल देखो ये फॉर्च्यूनर वाला भी आ रहा है, तो अभी गाड़ी चल रही है, गाड़ी ने पैनिक नहीं करा है, कुछ भी नहीं करा है। तो एक बार हम थोड़ा यहाँ से आगे निकलते हैं और क्रूज को डालता हूँ मैं 60 पे।
और चलो भाई हमने 70 पे 80 पे कर दिया क्रूज। ठीक है, तो 80 पे हमने क्रूज कर दिया। यहाँ पे लेन सेंटरिंग फंक्शन के लिए अभी स्टैंड बाई है। अब देखो भाई 80 पे क्रूज कर रखा है, लेन सेंटरिंग फंक्शन है, रोड आप देखो मुड़ी हुई है, लेकिन गाड़ी ऑटोमेटिकली जो है मुड़ रही है। कोई भी मतलब गाड़ी ने रेस्पॉन्स लेने में टाइम नहीं लगाया, गलत रेस्पॉन्स नहीं लिया। और आप ध्यान से देखो रोड के बीचों बीच है। अब जैसे सामने ट्रक है तो ये ऑटोमेटिकली गाड़ी को स्लो भी कर लेगी। अब देखो गाड़ी को ऑटोमेटिकली इसने स्लो करना शुरू कर दिया है। मेरे सामने गाड़ी आ चुकी है, स्लो करना शुरू कर दिया है ऑलरेडी। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे इंडिकेटर दूं, तो गाड़ी खुद ही यहाँ पर लेन भी चेंज करेगी। एक सेकंड, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। फिलहाल सामने भी व्हीकल है और पीछे मेरे ब्लाइंड स्पॉट में भी व्हीकल है। तो अब देखो गाड़ी ऑटोमेटिकली लेन भी चेंज कर लेगी। जैसे ही गाड़ी को स्पेस मिलेगा, लेन चेंज गाड़ी ने कर ली, ऑटोमेटिकली अपनी क्रूज वाली स्पीड पकड़ेगी और सेंटर में जो है गाड़ी को रखेगी। हम पुलिया पे है, फ्लाईओवर पे है, गाड़ी मुड़ रही है, सामने ट्रक जा रहा है। एंड भाई देखो क्या, अब देखो इससे बढ़िया क्या, इधर दिखाओ कार्तिक, अब देखो इससे बढ़िया क्या ही रिस्पॉन्स मिलेगा। ड्राइवर पे आने मतलब यहाँ पे वार्निंग आ रही, कीप हैंड्स ऑन द स्टीयरिंग व्हील। तो मैं 1 सेकंड के लिए रख के मैंने हटा दिया, गाड़ी मुड़ रही है, कोई भी टेंशन नहीं है। और ऐसे में अगर मुझे लेन चेंज करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जस्ट सिंपल हल्का से यहाँ पे इंडिकेटर मुझे यहाँ पे देना है। और देखो अब ऑटोमेटिकली स्टीयरिंग को देखना, आप देखना स्टीयरिंग को, थोड़ा सा मेरे को स्टीयरिंग पकड़ना पड़ेगा, बस ये देखो ऑटोमेटिकली स्टीयरिंग पे इधर ली और लेन पे ये सेंटर में गाड़ी को ले आएगी। आगे बाइक है तो देखो ब्रेक इसने मार दिया, ऑटोमेटिकली ब्रेक इसने मार दिया। उन बाइकों के हिसाब से ये चलती रहेगी, आगे वाला जो भी आपका व्हीकल है उसके हिसाब से ये धीरे हो जाएगी। ऑटोमेटिकली इमरजेंसी में ब्रेक लगाने की जरूरत पड़ी तो इमरजेंसी में ब्रेक भी लगा देगी। और तो और सामने अगर आपकी गाड़ी रुक गई और रुकने के बाद में जब वो चालू होगी तो वो भी आप लोगों को इंडिकेशन दे देगी। यहाँ पे HUD है तो HUD में सब कुछ आपको दिखता रहता है। जैसे अभी साइड से बाइक आई तो यहाँ पे एक येलो लाइन दिख जाएगी मेरे को कि भाई अभी लेन चेंज मत करना, पीछे से कोई आ रहा है, लगलू आ जाएगी ब्लाइंड स्पॉट में। सिमिलरली राइट साइड लेन आ जाएगी, बहुत सारी चीजें आ जाती है। तो ड्राइव एक्सपीरियंस जो आपका है ना काफी ज्यादा इनहेंस हो जाता है। मैंने अभी इस गाड़ी को जब हाईवे पे ड्राइव करा, मतलब इतना ज्यादा स्मूथ हो गया, 100 110 120 पे क्रूज करके छोड़ दो आराम से, कोई टेंशन नहीं है। और ऑटोमेटिक चलती रहती है, मुड़ती रहती है, रुकती रहती है, इंडिकेटर आप दे दो तो चेंज कर लेगी। तो मतलब अटेंशन तो आपको देनी है डेफिनेटली, लेकिन फिर भी भाई इतना तगड़ा रिस्पॉन्स, तभी इसे इंडिया की टेस्ला बोलते हैं, जो है टार्जन द वंडर कार बोलते हैं। तो बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स इसका रहने वाला है। नेगेटिव्स की बात करूं तो भाई वीडियो में अभी नेगेटिव्स मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम इसके ब्रेकिंग टेस्ट कर लेते हैं। तो कैमरा बंद हो गया था बेसिकली, 120 तक बहुत बढ़िया तरीके से गाड़ी चल गई। और मतलब मैंने तो आपको बताया 180 तक चला रखी, कोई भी गाड़ी में परफॉर्मेंस वाइज दिक्कत नहीं आएगी। डिफॉल्ट मोड में अगर मैं चला के दिखाऊं आपको एक बार, अब भाई डिफॉल्ट मोड में मैं आपको दिखा देता हूँ। फिलहाल 7 की स्पीड है भाई, पंजा पूरा दबा दिया, 40 पे पहुंच चुकी है, 50 60 70 80 90 और गाड़ी पहुंच चुकी है भाई 100 105 पहुंच चुकी है। मैं ब्रेक मार के देखता हूँ, ठीक है। बहुत ही बढ़िया भाई रेस्पॉन्स है ब्रेक का, बहुत बढ़िया रेस्पॉन्स है। और अच्छी ब्रेक टेस्टिंग एकदम से हम वीडियो के एंड में करेंगे। 80 90 90 में मार देते हैं, चलो बढ़िया ब्रेकिंग है भाई। बीच में मैंने हल्का छोड़ दी थी, एकदम से रुक गई गाड़ी। एक बार वापस ट्राई करते हैं, गाड़ी दूर जा चुकी है वो, एक बार वापस ट्राई करते हैं। 60 70 पीछे कोई नहीं आ रहा है, 80 90 भाई मतलब चीते की तरह जाती है, बिल्कुल 100 पे चल रही है। ऑडोमीटर में आपको दिख रहा होगा। ब्रेक मारते हैं, कैमरा मैन स्टडी स्टडी सड़ी भाई साहब शानदार ही पकड़ है गाड़ी की। मतलब इतने जो छोटे छोटे टायर है ना भाई, उस हिसाब से बहुत शानदार पकड़ है। और एकदम से गाड़ी के जो है पार्किंग इंडिकेटर भी ऑन हो चुके हैं। मतलब गाड़ी समझ गई कि भाई इमरजेंसी ब्रेकिंग लगी है, तो हैजार्ड लाइट्स गाड़ी ने यहाँ पर ऑन कर दी है। तो ब्रेकिंग भाई बहुत तकड़ी है, बहुत बढ़िया ग्रिप है। हाँ, हाई स्पीड में चलाओगे, एकदम से ब्रेक मारोगे तो गाड़ी स्किड करेगी, इस चीज का आप थोड़ा सा ध्यान रखना। तो अब बात करते हैं भाई नेगेटिव्स की। अब नेगेटिव तो मुझे गाड़ी में अब तक सच्ची बताऊं कुछ भी नहीं लगा भाई। दुनिया भर की चीजें हैं अब तक, तो वो चीजें मुझे ही पता चल रही है। नहीं पॉजिटिव्स बहुत सारे हैं, नेगेटिव में मैं सिर्फ एक ही चीज बोलूंगा, इसके सस्पेंशन जो है कई बार बहुत कम स्पीड पे भी मतलब बहुत गंदा सा परफॉर्म कर देते हैं, कई बार उसी सेम स्पॉट पे थोड़ा बेटर परफॉर्म कर देते हैं। तो सस्पेंशन को समझने के लिए शायद अभी मुझे और टाइम लगेगा, थोड़ी मुझे और गाड़ी चलानी पड़ेगी, तब 1 2 3 4 हज़ार किलोमीटर के बाद में मैं और आपको एग्जैक्ट जो है एक्सपीरियंस बता पाऊंगा कि भाई इस मोड पे एग्जैक्टली सस्पेंशन ऐसे चलते हैं। फिलहाल मेरा अनुमान ये है कि भाई एवरीडे मोड पे और रेंज मोड पे सस्पेंशन जो है थोड़े से सॉफ्टर फील होते हैं। तो यही
ये एक जो है मैं नेगेटिव पॉइंट में काउंट करूंगा। इसके अलावा कोई नेगेटिव पॉइंट गाड़ी में अब तक मुझे ऐसा फील नहीं हुआ। तो भाई ये सब कुछ हमने ड्राइव रिव्यू में कवर करने की कोशिश करी है। अभी हो सकता है और कोई चीज आप लोगों को दिखनी है जो मैंने कवर ना करी हो, तो नीचे कमेंट करके बता दो, कोई दिक्कत नहीं, आप ही का चैनल है भाई, अगली वीडियो आप लोग जो बोलोगे, जो आपको चाहिएगा उसके ऊपर आ जाएगी। हाँ, लेकिन एक चीज जरूर है, अगर वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो, बहुत डिटेल में मैंने बताने की कोशिश करी है, तो अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है, पूरी टीम को मोटिवेशन मिलती है। और कोई BE6 लेने वाला है तो अपने यारों दोस्तों को शेयर भी कर दो, और अगली कौन सी वीडियो चाहिए उसके लिए नीचे कमेंट कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्रशांत चौधरी साइनिंग ऑफ।